हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ फिर से एक बार। आज लेकर आया हूँ नवाबों का शहर लखनऊ के अनसुने प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, लखनऊ को अवध की राजधानी कब घोषित किया गया? तो इसका उत्तर है 1775 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ किस नवाब ने स्थानांतरित की? तो ये की थी नवाब आसफउद्दौला ने। अगला प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा किस आपदा के दौरान बनवाया गया? तो इसका उत्तर है 1784 के भीषण अकाल के दौरान। अगला प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा बनवाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर है अकाल में लोगों को रोजगार देना। अगला प्रश्न है, रूमी दरवाजा किस देश की स्थापत्य शैली से प्रेरित है? तो इसका उत्तर है तुर्की इस्तांबुल। अगला प्रश्न है, लखनऊ रेजिडेंसी का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था नवाब शहादत अली खान ने। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में लखनऊ रेजिडेंसी का नेतृत्व किसने किया? तो इसका उत्तर है बेगम हजरत महल ने। अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने किसे अवध का नवाब घोषित किया? तो ये किया था बिरजिस कद्र ने। अगला प्रश्न है, लखनऊ रेजिडेंसी किस नदी के निकट स्थित है? तो ये है गोमती नदी के निकट स्थित है। अगला प्रश्न है, लखनऊ की नवाबी संस्कृति का स्वर्णकाल किस नवाब के समय माना जाता है? तो इसका उत्तर है वाजिद अली शाह के। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य की लखनऊ घराना शैली किससे जुड़ी है? तो ये जुड़ी है नवाब वाजिद अली शाह से। अगला प्रश्न है, चिकनकारी कला को लखनऊ में किसने संरक्षण दिया? तो ये दिया था नवाबों ने। अगला प्रश्न है, चिकनकारी में मूलतः कितने प्रकार की सिलाई होती है? तो ये होती है 36 प्रकार की। अगला प्रश्न है, पहले आप संस्कृति का उद्गम किस काल में हुआ? तो ये हुआ था नवाबी काल में। अगला प्रश्न है, लखनऊ को भारत का कॉन्स्टेंटिनोपल किसने कहा? तो ये कहा था अंग्रेज इतिहासकारों ने औपनिवेशिक लेखन में। अगला प्रश्न है, चारबाग रेलवे स्टेशन का निर्माण कब हुआ? तो ये हुआ था 1926 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, चारबाग स्टेशन किस स्थापत्य शैली का मिश्रण है? तो यह राजपूत, मुगल और यूरोपीय मिश्रण है। अगला प्रश्न है, चारबाग स्टेशन का गुंबद किस मंदिर से प्रेरित है? तो इसका उत्तर है बद्रीनाथ मंदिर से। अगला प्रश्न है, लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना किस गवर्नर के कार्यकाल में हुई? तो इसका उत्तर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। अगला प्रश्न है, लखनऊ विश्वविद्यालय का पहला कुलपति कौन था? तो इसका उत्तर है सर स्टैनली जैक्सन। अगला प्रश्न है, लखनऊ नगर निगम की स्थापना ब्रिटिश शासन में किस अधिनियम के तहत हुई? तो 1916 नगर निगम अधिनियम के तहत हुई। अगला प्रश्न है, लखनऊ का प्रशासनिक विभाजन कितनी तहसीलों में है? तो इसका उत्तर है 8 तहसीलें वर्तमान संरचना के अनुसार। अगला प्रश्न है, लखनऊ जिले का सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर है मोहनलालगंज क्षेत्र। अगला प्रश्न है, लखनऊ का सबसे प्राचीन मोहल्ला कौन सा माना जाता है? तो इसका उत्तर है चौक। अगला प्रश्न है, चौक बाजार किस काल में विकसित हुआ? तो इसका उत्तर है नवाबी काल में। अगला प्रश्न है, गोमती नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका उत्तर है गोमती। अगला प्रश्न है, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उत्तर है पीलीभीत माधोटांडा। अगला प्रश्न है, गोमती बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया? तो इसका उत्तर है जलस्तर नियंत्रण व शहरी सौंदर्यीकरण के लिए। अगला प्रश्न है, लखनऊ की भौगोलिक स्थिति किस मैदान में आती है? तो इसका उत्तर है गंगा का मैदानी भाग। अगला प्रश्न है, लखनऊ किस भूकंपीय जोन में आता है? तो इसका उत्तर है भूकंपीय जोन 3 में। अगला प्रश्न है, लखनऊ की जलवायु किस प्रकार की है? तो इसका उत्तर है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। अगला प्रश्न है, लखनऊ का औसत वार्षिक वर्षा प्रतिशत किस मानसून से मिलता है? तो इसका उत्तर है दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला प्रश्न है, लखनऊ में ब्रिटिश शासन के समय पहला छावनी क्षेत्र कौन सा था? तो इसका उत्तर है कैंट क्षेत्र। अगला प्रश्न है, लखनऊ छावनी की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर है 1858 के बाद। अगला प्रश्न, लखनऊ में पहला आधुनिक अस्पताल कौन सा था? तो इसका उत्तर है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज।
केजीएमयू की स्थापना किस नाम से हुई थी? तो इसका उत्तर है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। केजीएमयू की स्थापना वर्ष क्या है? तो इसका उत्तर है 1911 ईस्वी। एनबीआरआई किस वैज्ञानिक संगठन के अंतर्गत है? तो इसका उत्तर है CSIR। अगला प्रश्न है एनबीआरआई की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर है 1953 में। अगला प्रश्न है लखनऊ में स्थित केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का संक्षिप्त नाम क्या है? तो इसका उत्तर है CDRI। अगला प्रश्न है CDRI की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका उत्तर है 1951 में। अगला प्रश्न है लखनऊ में स्थित ITR का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर है इंडियन टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है लखनऊ किस लोकसभा क्षेत्र में आता है? तो इसका उत्तर है लखनऊ। लखनऊ का विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 9। और अगला प्रश्न है लखनऊ में उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर है 1948 में। अगला प्रश्न है लखनऊ हाई कोर्ट बेंच किस अधिनियम के तहत बनी? तो इसका उत्तर है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत बनी। अगला प्रश्न है लखनऊ सचिवालय भवन का निर्माण किस शैली में हुआ? तो यह है नव शास्त्रीय शैली। अगला प्रश्न है हजरतगंज का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो यह हुआ था ब्रिटिश काल में। अगला प्रश्न है हजरतगंज को लखनऊ का कनॉट पैलेस क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है औपनिवेशिक बाजार संरचना के कारण। अगला प्रश्न है लखनऊ में पहला सिनेमा हॉल कौन सा था? तो इसका उत्तर है कैपिटल सिनेमा। अगला प्रश्न है लखनऊ का सबसे ऊंचा स्मारक कौन सा है? तो इसका उत्तर है अंबेडकर स्मारक। अगला प्रश्न है अंबेडकर स्मारक का निर्माण किस सरकार के समय हुआ? तो इसका उत्तर है मायावती सरकार में हुआ। अगला प्रश्न है लखनऊ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर है सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है लखनऊ में IT हब का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो इसका उत्तर है गोमती नगर विस्तार में। अगला प्रश्न है लखनऊ मेट्रो का पहला कॉरिडोर कौन सा था? तो इसका उत्तर है उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। अगला प्रश्न है लखनऊ मेट्रो की शुरुआत कब हुई? तो इसका उत्तर है 2017 में। अगला प्रश्न है लखनऊ मेट्रो का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर है UPMRC। अगला प्रश्न है इकाना स्टेडियम का पुराना नाम क्या था? तो इसका उत्तर है अवध इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। अगला प्रश्न है इकाना स्टेडियम का आधिकारिक नाम किस पर रखा गया है? तो इसका उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम। अगला प्रश्न है लखनऊ में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब आयोजित किया? तो इसका उत्तर है 2018 में। अगला प्रश्न है लखनऊ का पारंपरिक पहनावा किस कला से जुड़ा है? तो इसका उत्तर है चिकनकारी से। अगला प्रश्न है लखनऊ की प्रसिद्ध मिठाई मलइयो किस मौसम में बनती है? तो इसका उत्तर है सर्दियों में। अगला प्रश्न है टुडे कबाब में कुल कितने मसाले होते हैं? तो इसका उत्तर है 160 पारंपरिक मान्यता के अनुसार। अगला प्रश्न है लखनऊ का प्रसिद्ध दरवाज़ा रूमी दरवाज़ा किस स्मारक का प्रवेश द्वार है? तो इसका उत्तर है बड़ा इमामबाड़ा। छोटा इमामबाड़ा को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर है हुसैनाबाद इमामबाड़ा। अगला प्रश्न है हुसैनाबाद घंटाघर किस शैली में बना है? तो इसका उत्तर है विक्टोरियन गोथिक। अगला प्रश्न है लखनऊ में उर्दू भाषा का विकास किस काल में चरम पर था? तो इसका उत्तर है नवाबी काल में। अगला प्रश्न है लखनऊ स्कूल ऑफ उर्दू शायरी के प्रमुख कवि कौन थे? तो इसका उत्तर है मीर अनीस। अगला प्रश्न है मीर अनीस किस विधा के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका उत्तर है मरसिया। अगला प्रश्न है लखनऊ को शहर ए अदब क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है साहित्यिक परंपरा के कारण। अगला प्रश्न है लखनऊ में स्थित मनकामेश्वर मंदिर किस काल का है? तो इसका उत्तर है प्राचीन हिंदू काल का। अगला प्रश्न है मनकामेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका उत्तर है गोमती नदी। अगला प्रश्न है लखनऊ में प्रसिद्ध हनुमान सेतु का निर्माण कब हुआ? तो इसका उत्तर है 1960 के दशक में।
अगला प्रश्न है लखनऊ का जिला किस मंडल का मुख्यालय है? तो इसका उत्तर है लखनऊ मंडल। अगला प्रश्न है लखनऊ का वाहन पंजीकरण कोड क्या है? तो इसका उत्तर है यूपी 32। अगला प्रश्न है लखनऊ की सह राजकीय भाषा कौन सी है? तो इसका उत्तर है उर्दू। अगला प्रश्न है लखनऊ का राजकीय कार्य दिवस किस भाषा में होता है? तो इसका उत्तर है हिंदी। अगला प्रश्न है लखनऊ की जनसंख्या किस दशक में सबसे तेज बढ़ी? तो इसका उत्तर है 2001 से 2011 के बीच। अगला प्रश्न है लखनऊ में सबसे पहले कौन सी रेलवे लाइन आई? तो इसका उत्तर है मध्य रुहेलखंड रेलवे। अगला प्रश्न है लखनऊ का सबसे पुराना पुल कौन सा माना जाता है? तो इसका उत्तर है डालीगंज पुल। अगला प्रश्न है डालीगंज पुल किस नदी पर बना है? तो इसका उत्तर है गोमती नदी। अगला प्रश्न है गोमती का सबसे बड़ा आवासीय विस्तार कौन सा है? लखनऊ का सबसे बड़ा आवासीय विस्तार कौन सा है? तो इसका उत्तर है गोमती नगर। अगला प्रश्न है गोमती नगर का विकास किस दशक में शुरू हुआ? तो इसका उत्तर है 1990 के बाद। अगला प्रश्न है लखनऊ को स्मार्ट सिटी में कब शामिल किया गया? तो इसका उत्तर है 2016 में। अगला प्रश्न है लखनऊ में शहरी प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो इसका उत्तर है महापौर। अगला प्रश्न है लखनऊ जिले का सबसे दक्षिणी तहसील कौन सी है? तो इसका उत्तर है मोहनलालगंज। अगला प्रश्न है लखनऊ का मुख्य औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर है चिन्हट। अगला प्रश्न है लखनऊ का ऐतिहासिक कब्रिस्तान किस परिसर में है? तो इसका उत्तर है रेजिडेंसी। अगला प्रश्न है लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट का कार्यालय क्या कहलाता था? तो इसका उत्तर है रेजिडेंसी। अगला प्रश्न है लखनऊ का सांस्कृतिक प्रतीक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर है नवाबी तहजीब को। अगला प्रश्न है लखनऊ की पहचान किस तहजीब से है? तो इसका उत्तर है गंगा जमुनी तहजीब से। अगला प्रश्न है लखनऊ का सबसे प्रसिद्ध पुस्तकालय कौन सा है? तो इसका उत्तर है अमीर उद दौला पुस्तकालय। अगला प्रश्न है लखनऊ का पहला समाचार पत्र किस भाषा में था? तो इसका उत्तर है उर्दू भाषा में। अगला प्रश्न है लखनऊ में प्रेस संस्कृति का विकास किस काल में हुआ? तो इसका उत्तर है ब्रिटिश काल में। अगला प्रश्न है लखनऊ को अवध का दिल क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है राजनीतिक व सांस्कृतिक केंद्र होने के कारण। अगला प्रश्न है लखनऊ की ऐतिहासिक पहचान किस शासकीय व्यवस्था से जुड़ी है? तो इसका उत्तर है नवाबी शासन से। अगला प्रश्न है लखनऊ में नवाबी शासन का अंत कब हुआ? तो इसका उत्तर है 1856 में। अगला प्रश्न है अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में किसने मिलाया? तो इसका उत्तर है लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है लखनऊ किस डॉक्ट्रिन के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? तो इसका उत्तर है कुशासन का सिद्धांत। अगला प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से लखनऊ से जुड़े प्रश्न किस प्रकार के अधिक पूछे जाते हैं? तो इसका उत्तर है इतिहास, संस्कृति, प्रशासन और मिश्रित प्रश्न। मिलते हैं फिर किसी वीडियो